और सीधे रुक करेंगे पन्ना, जहां कुआं ताल मेला महोत्सव में मौजूद है सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीधे सादे सज्जन भक्त, सचमुच में बहुत भोला भाला विधायक आपको मिला है। एक बार ताली बजा के प्रहलाद लोधी जी का स्वागत है। आज मैं माफी चाहूंगा मंच से, क्योंकि 5:15 पे अगर हम नहीं उड़े तो एक कार्यक्रम और है वो छूट जाएगा, और मंच इतना भरा पूरा है कि मैं नाम लूंगा तो 5:15 उसी में बच जाएंगे। इसलिए जिला पंचायत के अध्यक्ष रविराज जी सहित बाकी सभी साथीगण, पूर्व विधायक साथीगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कंकाली मैया के मैंने दर्शन किए हैं। ये प्रहलाद लोधी यहां बैठे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविड के कारण, कोरोना के कारण दूसरी लहर में इनके फेफड़े 100% खराब हो गए थे। 100%। डॉक्टरों ने मुझे कहा कोई संभावना नहीं है। ये अपने आप में अद्भुत केस है। ये मैं रोज सवेरे और शाम मैया से भी प्रार्थना करता था, डॉक्टर से भी बात करता था कि अब क्या हाल है, प्रहलाद के कैसे भी बचाओ। और केवल प्रहलाद जी के लिए नहीं, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोरोना से बचाने के लिए जो जो बनता पड़ता था मैं सब करता था। दिनों रात हम लोग करते। लेकिन मैं सुबह शाम प्रहलाद जी से बात करता था और मेरा दिल बहुत धड़कता रहता था कि हे भगवान, पता नहीं क्या, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि ये तो मामला गड़बड़ है। तो सही बता रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कंकाली मैया की कृपा है, चमत्कार है कि प्रहलाद लोधी आज आपके सामने जीवित है, जिंदा है। ये सचमुच चमत्कार है। कई लोगों को हम बचा नहीं पाए। अब मैंने उतनी कोशिश की थी नंदू भैया के लिए, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए, कई लोगों के, लेकिन मां की कृपा से प्रहलाद बच गए। और मुझे खुशी ये है कि प्रहलाद जी ने कहा मैं अब घर जा ही नहीं रहा, मैं तो मंदिर में ही रह रहा हूं, मैया के चरणों में रह के जनता की सेवा करूंगा। ये कंकाली माई प्रहलाद लोधी की तरह सब पर कृपा की वर्षा कर दे मेरी मैया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और कोरोना चौथी बार मत आने देना मेरी माई। बहुत नुकसान होता है। बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली। उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, दिनों रात हम लोग ऑक्सीजन कहां से लाएं, इंजेक्शन, हवाई जहाज दौड़ाता था मैं इंजेक्शन बांटने के लिए, और ऑक्सीजन के खाली टैंकर हवाई जहाजों से भेजे और रेल से टैंकर मंगाए, और ड्राइवर आते थे टैंकर लेके तो रास्ते में कहीं रुक नहीं जाए। मैं फोन पे ड्राइवर से बात करता था कहां तक पहुंचे, तो ड्राइवर कहता था फलानी जगह पहुंचे, लेकिन मामा जी ये राज्य की पुलिस ने पकड़ लिया, ये तो इधर ले जा रहे हैं, तो लड़ना पड़ता था। लेकिन आज उस कोरोना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, कि उन्होंने टीका बनाया, वैक्सीन बनाई, और आज हमारा देश मुक्त है। अद्भुत है मां की कृपा और चमत्कार, और इसे मैं खुद धन्य हुआ हूं। और यही मां से प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश खूब विकसित हो, समृद्ध हो, आगे बढ़े। मैं बेटियों को भी देवी मानता हूं। आज हमने बेटियों का यहां पूजन किया। हर कार्यक्रम में पहले कन्या पूजन। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये बेटियां देवियां ही हैं, और जिस धरती पर मां बहन बेटी की इज्जत नहीं होगी, वो धरती और देश कभी सुखी नहीं रह सकता।
उसने बेटियों के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, 43 लाख लाडली बेटियां हैं अपनी, जिनकी पढ़ाई लिखाई चिंता मत करना, मैया की कृपा से। सुन लो भैया, यहां मेले में उपस्थित, कुआताल मेला में उपस्थित बहनों और भाइयों, बेटियों की चिंता मत करना। मामा काय के लिए मुख्यमंत्री है। पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह। अभी 21 तारीख से फिर शादी शुरू हो रही है। एक विवाह का कार्यक्रम यहीं हो जाए, कुआताल। कहां है कलेक्टर? अध्यक्ष जी यहां पे एक भव्य कार्यक्रम कंकाली मैया के प्रांगण में शुभ मुहूर्त निकालो और बढ़िया ऐसी शादियां हो जाए। एक शादी में 55,000 रुपया खर्चा करेंगे हम एक बिटिया की शादी में। तो पढ़ाई लिखाई, ज्यादा समय नहीं कि मैं पढ़ाई की बात बताऊं, क्योंकि गांव की बेटी योजना, स्कूल की यूनिफॉर्म, साइकिलें, कॉलेज में एडमिशन हो गया तो इंजीनियरिंग हो, कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा ही भरवाएगा। चिंता फिंता मत करना। और भांजो तुम भी चिंता मत करना रे, अच्छे से पढ़ो लिखो। अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओगे और मेडिकल कॉलेज, IIM, IIT कहीं भी एडमिशन हुआ तो तुम्हारी फीस भी मामा ही भरवाएगा। सुन लो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मां की कृपा है। और एक बात और साफ, मैया के दरबार में कह रहा हूं, किसी मां बहन की तरफ अगर गलत नजर उठी तो दुराचारियों, मामा केवल जेल नहीं भेजेगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। मकान दुकान कुछ भी नहीं बचेगा। अभियान चल रहा है, गुंडे, बदमाश, दंगाई सब कुछ ले जा रहे हैं। जनता का राज है, जनता का। मां की कृपा है, ये सरकार दुष्टों का दलन करेगी और सज्जनों का उद्धार करेगी, जनता का उद्धार करेगी। गरीब बहनों और भाइयों, मां की कृपा से देखो, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई का इंतजाम। अब बताओ, कभी सोचा था कोई राज ऐसा भी आएगा कि फ्री में ही गेहूं मिलेंगे गरीबों को? कभी कांग्रेस ने दिए थे क्या? अरे जोर से बताओ, दिए थे क्या? 5 किलो फ्री प्रधानमंत्री जी दे रहे, 5 किलो मामा 1 रुपया किलो दे रहा है। अगर घर में 5 सदस्य तो 50 किलो सीधे घर पे आएगा। और कलेक्टर महाराज कहीं कोई गड़बड़ मड़बड़ तो नहीं कर रहा राशन फासन में? कर रहा हो तो सीधे जेल, तोड़ ताड़ के फेंक दो। बेईमानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम किसी भी कीमत में। और कोई गरीब छूट गया हो तो पर्ची फर्ची बन जाए। और कोई अमीर ने नाम लिखवाया हो राशन में तो कटवा लेना भैया, क्या फायदा फालतू, गरीबों को लेन दो रे। अमीरों के कटने चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, और दूसरी चीज होती है मकान। देखो बहनों और भाइयों, 2 योजना जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक, कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है। छोटे छोटे मकान में बाप के 4 बेटा 4 बहू आ गई, उनके मोड़ा मोड़ी हो गए। मोड़ा मोड़ी मतलब बेटा बेटी। तो अब कहां रहे बताओ? तो ऐसे गरीबों को जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, पट्टा देके, प्लाट देके जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई रहने की जमीन से वंचित नहीं रहेगा। बोलो, सबके पास होना चाहिए कि नहीं रहने की जमीन? तो बोलो कंकाली मैया की। और सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, इस साल 10,000 करोड़ रुपया हमने बजट में रखे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए। कितने हजार करोड़ रुपया? जोर से बताओ, कितने हजार करोड़? 10,000 करोड़।
प्रधानमंत्री जी के अलग से आएंगे तो वो भी देते हैं 60%, बाकी हम मिलाते हैं तो 10 लाख मकान बनाएंगे मध्य प्रदेश में इस साल। अगले साल फिर 10 लाख मकान बनाने का पैसा देंगे, उसके अगले साल फिर 10 लाख। 3 साल में 30 लाख मकान बना के कोई गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, सबका पक्का मकान होगा। तो बोलिए कंकाली मैया की। और इलाज पढ़ाई का तो मैंने बता दिया भांजे भांजे। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की कार्ड बन रहे हैं, जिनके नहीं बने हो बन जाए, काफी बने होंगे। और उस योजना में 5 लाख रुपया का 1 साल में इलाज एक परिवार का मुफ्त में करवा के दिया जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो प्रहलाद जी, मुख्यमंत्री स्वेच्छांदान, यार कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहे। और 2000 लोगों का शिविर में ऑपरेशन हर जिले में। अध्यक्ष जी, यहाँ की तारीख तय करके 2 दिन का स्वास्थ्य शिविर लगेगा। सबका चेकअप करेंगे जिनको जरूरत हो, और गंभीर रोगी निकलेंगे तो सबका इलाज करेंगे। गरीब का पैसा, किसान का पैसा नहीं लगेगा। एक नहीं कई चीजें। मेरे किसान भाइयों, सबसे जरूरी चीज पढ़ाई, सिंचाई। 1 साल में मेरे पास समय नहीं कि आज बताऊं, 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डला है अलग अलग योजनाओं में। आगे भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बार तो भाव जरा अच्छे, और मौका देख के हमने कहा गेहूं, रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो अपना गेहूं भेजो अमेरिका, कनाडा, मिस्र, अलग अलग देशों में। और ये गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि किसानों को और अच्छे दाम मिल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, बीडी शर्मा जी बता रहे थे कैन बेतवा का प्रोजेक्ट 44,400 करोड़ रुपया का मंजूर हुआ है। लेकिन प्रहलाद जी बता रहे थे कि इधर भी और ध्यान दो। तो आपने पवई के पास पतने की बात करी, पहले स्वीकृत थी लेकिन फॉरेस्ट की दिक्कत के कारण उसमें विलंब हुआ। अब मेरे बहनों और भाइयों, अध्यक्ष जी के साथ मिलके हम इस मामले को फिर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड के साथ उठाएंगे, फॉरेस्ट का क्लियरेंस लेने की कोशिश करेंगे, और वो क्लियरेंस मिलता है तो पतने की बहुउद्देशीय योजना पे फिर से काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो जो जरूरी चीज है उतनी हमको जरूर करनी पड़ेगी। बाकी उन्हें हरदुआ खमरिया के पास कठई बांध, पड़पत पर नाथ बांध, पहला जी हम ऐसा करते एक मीटिंग बुलाते हैं, अध्यक्ष जी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। देखो, बांध की घोषणा बिना तकनीकी साध्यता के नहीं हो सकती, इसलिए हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे, और जब तकनीकी रूप से साध्य होंगे हम बांध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पैसे की व्यवस्था हम कर लेंगे। आपने कल्ला कृष्णगढ़ में पावर हाउस की बात करी, बिजली वालों के साथ मीटिंग करके जहां आवश्यकता है उसको भी हम स्वीकृत करेंगे। सिमरिया की समस्या आपने बता के 132 केवी का पावर हाउस की स्थापना की बात की, इसका भी सर्वे करवा के तकनीकी साध्यता होगी तो ये भी बनाया जाएगा। रेपुरा की आपने बात की, तेनुघाट पेयजल परियोजना, इसका भी पूरा परीक्षण हम कराएंगे। शाहनगर में सिविल कोर्ट की स्थापना, तो ये हाई कोर्ट से बात करके हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। अब यह धार्मिक स्थल कुआं ताल, तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण, तो यहाँ पे कलेक्टर प्रशासन है, इसके गहरीकरण के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए बढ़िया योजना बना लीजिए। ये बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है, गहरीकरण भी करेंगे, ज्वारे भी यहीं सिराते हैं, सब ज्वारे भी यहीं सिराते हैं ना, तो गहरीकरण भी करेंगे, सौंदर्यीकरण भी करेंगे। बोलिए कंकाली मैया की। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरी बहनों, हर घर में पीने का पानी हैंडपंप से नहीं,
नल जल योजना के माध्यम से घर में नल लगा के टोटी वाला आए, ताकि नल खोले, टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए, गगरा गुंड भर जाए, तो सारे गांव में जहां जहां सोर्स मिल जाएंगे, नल जल योजना प्रहलाद लोधी दी स्वीकृत कर दी जाएगी, ताकि बहनों को पानी की दिक्कत ना हो। ओवरलोड ट्रांसफार्मर जहां पे है वहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ा देंगे। फिर आपने सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार, तो निश्चित तौर पर हम 70-75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। अरे जोर से बजाओ, ताली बजाओ, तो कुछ मत बजाओ, अपन ही घर के ही तो बैठे। उसका प्रबंध करेंगे बातचीत प्रबंधन से करके, क्योंकि फैक्ट्रियां इसलिए कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले और आर्थिक गतिविधियां बढ़े। इसके अलावा जितनी आपने मांगे की, ये परीक्षण करके और हम उनको पूरा करके पवई विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर कंकाली मैया के चरणों में प्रणाम करता हूं। इतनी शक्ति देना मैया कि मध्य प्रदेश का और पवई क्षेत्र का विकास करके अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण कर सकें, क्योंकि अपने लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। अपने भगवान तो ये बैठे, और इसलिए आपकी बेहतर सेवा कर सकें। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं लंबा बोलूं, इसलिए आप सब 3-4 चीजें। एक, अपना गांव स्वच्छ रहेगा, जलाभिषेक अभियान प्रारंभ हुआ है। अपने गांव में जहां रोक सके पानी रोके, सरकार है साथ में। तालाब, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम बनाए। बेटियों की रक्षा कर, बेटियों का सम्मान करें, एक पेड़ जरूर लगाए। तो ये सब संकल्प मेरे साथ आप दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के कंकाली मैया की जय बोल के ले। बोले कंकाली मैया की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। पन्ना के ग्राम बनौली स्थित कुआंताल मेला महोत्सव में मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने जलाभिषेक अभियान का भी जिक्र किया और किस तरीके से अब कुआंताल सरोवर सभी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको लेकर भी योजनाएं बनाई। साथ ही गरीबों के लिए, कन्याओं के लिए किस तरीके से योजनाएं राज्य सरकार चला रही है, उसको लेकर भी विस्तार से जानकारी दी। ये तमाम तस्वीरें लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं आपको पन्ना से, जहां पर कुआंताल मेला महोत्सव में मौजूद हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान।